वो एक कलीसिया अगुआ है। वो पेशेवर काम से घबराती है और उससे बचने की कोशिश करती है। वो वास्तविक समस्याएं नहीं सुलझाती और सिर्फ खोखले सिद्धांत पेश करती है। क्या यह व्यावहारिक काम करना हुआ? क्या किसी पेशे को न समझना देखरेख और मार्गदर्शन न करने का कारण हो सकता है? दो 2019 में मैं कलीसिया में वीडियो कार्य की इंचार्ज बनाई गई। उस वक्त मुझे काफी दबाव महसूस हुआ था। वीडियो के काम में पेशेवर हुनर चाहिए थे, जिनका मुझे अनुभव नहीं था। एक अनजान पेशे का सामना करते हुए मुझे अपने दिल पर पहाड़ सा बोझ महसूस हो रहा था। जब भी मैं काम की खोज खबर लेती तो समूह अगुआ पेशेवर मसलों की चर्चा करने लगते। मैं बिना कुछ समझे बस सुनती रहती। जब वे कुछ विवादों की चर्चा करते तो मेरी राय और सुझाव जानना चाहते, जिससे मैं बहुत घबरा जाती, क्योंकि मुझे समस्या का पता ही नहीं चलता। जब कभी मैं कुछ सुझाव देती तो उन्हें अपनाया न जाता। जब भी ऐसा होता तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती। अगुआ होकर भी मैं समस्या ना समझ पाती, कोई सुझाव ना दे पाती। भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? कुछ बार ऐसा होने के बाद मैं कामकाज की चर्चाओं में भाग लेने से कतराने लगी। मैं सोचती, मैं ये पेशेवर मसले नहीं जानती और अब सीखने के लिए देर हो चुकी है। यही लोग वीडियो बना रहे हैं तो इन्हें ही पेशेवर मुद्दों की चर्चा करने दो। मैं इस मामले में उनकी मदद नहीं कर सकती, पर मैं जीवन प्रवेश के मामले में उनकी ज्यादा मदद कर सकती हूँ। हालत सामान्य होने पर वे अपने पेशे में अच्छा काम करेंगे, तो क्या मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा रही? और इस तरह मुझे शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। मन में ये विचार आने के बाद मैंने काम की चर्चा उन्हीं पर छोड़ दी और इसमें हिस्सा लेना बंद कर दिया। अगर एक अगुवा होकर तुम व्यवहारिक रूप से काम में हिस्सा नहीं लेती तो समस्याओं का पता लगाना मुश्किल है। हाँ, सही बात है। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वीडियो बनाने का काम बहुत धीमे चल रहा था और कुछ सिद्धांतिक मसले भी थे। भाई बहन आपस में मिलजुल कर सहयोग नहीं कर रहे थे। बहुत सी बहनों ने शिकायत की कि समूह अगुआ बहन शान बहुत रौब जमाती थी। कई चर्चाओं में दूसरों को बस उसकी सुननी पड़ती थी, जिससे वीडियो पर बार बार काम करना पड़ता। मैंने सोचा, बहन शान में अच्छी काबिलियत है, उसके स्वभाव में थोड़ा अहंकार है, पर उसमें अच्छे पेशेवर हुनर हैं। खूबियां होने पर लोगों में कुछ अहंकार आ ही जाता है, उसे बस संगति की जरूरत है। तो ईश वचनों का इस्तेमाल कर मैंने उससे संगति की कि उसे क्या सबक सीखने चाहिए, कैसे सहयोग करना चाहिए। उसने मेरी बात मानकर सत्य का अभ्यास करने की इच्छा जताई। तो क्या इसके बाद वो बदल गई? कुछ बदलाव आया? नहीं। जल्दी ही बहन यांग ने मुझसे कहा कि उसने मेहनत और समय लगाकर एक वीडियो तैयार किया है, पर बहन शान ने उसका कॉन्सेप्ट ठुकरा दिया और चर्चा की कोई संभावना नहीं छोड़ी। बहन यांग बहुत उदास थी और मुझसे पूछने लगी कि इस अनुभव को कैसे देखें। मैंने सोचा, इसके कॉन्सेप्ट को ठुकरा दिया गया तो क्या इसका मतलब है इसका आइडिया सही नहीं था, या बहन शान कुछ ज्यादा ही अहंकारी है? मैं चाहती थी कि बहन यांग मुझे अपना कॉन्सेप्ट बताए ताकि मैं समस्या को ठीक से समझ सकूं। ठीक। पर क्योंकि मुझे इस पेशे की समझ नहीं थी, इसके कॉन्सेप्ट बताने के बावजूद मैं समस्या ना समझ सकी, तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैंने सोचा इन्हें खुद ही पेशेवर मसले सुलझाने दूं। मैं बस बहन यांग के साथ संगति करूंगी और इस अनुभव को काट छांट और निपटान के रूप में देखने के लिए कहूंगी। अगर वह इस मामले को सही तरह संभाल सकी तो बहन शान से सहयोग करने की समस्या हल होगी। इसीलिए मैंने बहन यांग से संगति कर उसे दूसरे लोगों की सलाह को स्वीकारने, तत्परता से सत्य का अभ्यास करने, सबका सहयोग करने और अपनी छवि के काबू में ना होने के लिए कहा। अगर समस्या की जड़ का पता ना लगा तो ऐसी संगति समस्या नहीं सुलझा सकती। सही कहा। ये सब सुनकर भी बहन यांग कुछ परेशान थी और आखिर निराश होकर चली गई।
उसके जाने के बाद मैं भी उदास हो गई, क्योंकि मैं जानती थी उसकी समस्या सुलझी नहीं थी। सही कहा। मैं देखना चाहती थी कि बहन यांग के वीडियो के साथ क्या समस्या थी, पर मुझे डर था कि अगर मैं समस्या ना समझ पाई तो अयोग्य लगूंगी। मैंने सोचा उन्हें संगति करके पेशेवर समस्या खुद ही सुलझाने दूं। इसके बाद मैंने बहन शान की हालत के बारे में उसके साथ संगति की। मैंने ये बात उठाई कि वह अहंकारी थी और उसे दूसरों से मिलकर काम करने और उनकी खूबियों से सीखने को कहा, और ये भी कि अपने अच्छे सुझावों की दूसरों के साथ चर्चा करो। ओह, क्या व्यवहारिक समस्याओं को टालकर संगति से कुछ हासिल हो सकता है? नहीं, बहन शान ने खुद में बदलाव लाने का वादा किया था, पर इसके बाद भी वह अहंकारी बनी रही और अपनी राय को दूसरों से बेहतर समझती रही। उसे लगता था उसके पास बेहतर अनुभव और हुनर था और दूसरे उससे कमतर थे। इसीलिए वह हमेशा अपनी ही बात मनवाती। जब वीडियो बनाने की किसी योजना पर सबकी सहमति होती और ये उसकी इच्छा से मेल ना खाता तो वह उसे ठुकरा देती और इसे अपनी अपेक्षाओं के अनुसार दोबारा बनाने के लिए कहती। अगर दूसरों को लगता कि उसकी योजना सही नहीं है तो वह कोई भी सुझाव स्वीकार न करती और दूसरों के सुझाव बेकार कहकर खारिज कर देती। भाई बहन उससे कुछ न कह पाते और उन्हें दोबारा काम करना पड़ता। हर एक की हालत दिनों दिन खराब हो रही थी और वे निराशा में जी रहे थे। ये देखकर कि बहन शान के अहंकारी और मनमाने व्यवहार से काम की प्रगति पर बुरा असर हुआ, मैं त्रस्त महसूस कर रही थी, क्योंकि मैं पेशेवर समस्याओं से नहीं निपट पाई। मुझे एहसास था कि बहन शान ना तो सत्य स्वीकारती और ना ही बदलाव के लिए तैयार थी। इसीलिए वह समूह अगुआ बने रहने के योग्य नहीं थी। पर मैं जानती थी कि पेशेवर हुनर में वह दूसरों से बेहतर थी। इसीलिए अगर उसे हटा दिया गया तो इस कर्तव्य को और कौन निभा पाएगा। कुछ समझ न आने पर मैंने उच्च अगुवाओं को बताना चाहा, पर मुझे ये चिंता थी कि जब वे हमारे काम की खराब हालत देखेंगे तो शायद मेरा निपटान करके मुझे बर्खास्त कर दें। ऐसा सोचना गलत है, इससे काम में देर होती है। हाँ, बिल्कुल। जिम्मेदारी का मतलब है अगर समस्याएं ना समझ आएं तो उनकी रिपोर्ट की जाए और हल खोजा जाए। हाँ, सही है। फिर क्या तुमने रिपोर्ट की या हल खोजा? नहीं, इस कश्मकश के बाद मैंने संगति करने का फैसला किया और मैं फिर से बहन शान के पास गई। मैंने उसके अहंकार की बात की, हमेशा अपनी ही बात मनवाने को लेकर उसे उजागर किया और कहा कि ये एक मसीह विरोधी तरीका है। मेरी बात सुनकर वह एक शब्द भी नहीं बोली। ये साफ था कि वह मुझसे सहमत नहीं थी। इसके बाद भी वह अपनी मनमानी करती रही, अक्सर दिखावा करती और दूसरों को नीचा दिखाती रही। उसके आगे सब बेबस महसूस करते, उसके साथ काम नहीं करना चाहते। उसकी अड़ंगों की वजह से वीडियो के काम में रुकावट आ रही थी, जिससे मेरे पास ऊपरी अगुवाओं को रिपोर्ट करने के अलावा कोई चारा न था। छानबीन कर उन्होंने बहन शान को समूह अगुआ के पद से हटा दिया और मुझे व्यवहारिक काम ना करने या समस्याएं हल ना करने के कारण बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त होने के बाद मैंने स्वीकारा कि मुझ में कम काबिलियत थी, पेशेवर समझ नहीं थी और मैं व्यवहारिक काम नहीं कर सकती थी। पर मुझे अपनी समस्याओं की कोई सच्ची समझ नहीं थी। पर जब मैंने झूठे अगुवाओं के लक्षणों को पहचानने के बारे में परमेश्वर की संगति पढ़ी तो आत्मचिंतन कर समझने की कोशिश की कि मैंने दरअसल किया क्या था। मैं इसे पढ़ती हूँ। ठीक है। नकली अगुआ सतही काम में अच्छे होते हैं, लेकिन वे कभी असली काम नहीं करते। वे कभी विभिन्न प्रकार के कार्यों की जांच, निरीक्षण या निर्देशन नहीं करते। विभिन्न समूहों में क्या चल रहा है जानने की कोशिश नहीं करते, न निरीक्षण करते हैं कि कार्य कैसे आगे बढ़ रहा है, अभी भी कौन सी समस्याएं हैं। समूह निरीक्षक कार्यक्षम है या नहीं, भाई बहन निरीक्षक के बारे में कैसी रिपोर्ट देते हैं या कैसे उसका मूल्यांकन करते हैं। समूह अगुआ या निरीक्षक द्वारा किसी की प्रगति को रोका तो नहीं जा रहा, किसी प्रतिभाशाली या सत्य का अनुसरण करने वाले को कमजोर या अलग थलग तो नहीं किया जा रहा, किसी निष्कपट व्यक्ति को धमकाया तो नहीं जा रहा। जिन लोगों ने नकली अगुआओं को उजागर कर उनकी रिपोर्ट की है उन्हें कमजोर तो नहीं किया जा रहा, या जब लोग सही सुझाव देते हैं तो उन्हें अपनाया जाता है या नहीं।
कोई समूह अगुआ या निरीक्षक दुष्ट व्यक्ति तो नहीं है, या वह लोगों को परेशान तो नहीं करता। अगर नकली अगुआ इनमें से कोई भी काम नहीं करते तो उन्हें बदल देना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लो कोई व्यक्ति नकली अगुआ को रिपोर्ट करता है कि एक निरीक्षक अक्सर लोगों को नीचा दिखाता है और उनकी प्रगति रोकता है। निरीक्षक ने गलती की है, लेकिन वह भाई बहनों को कोई सुझाव नहीं देने देता। खुद को सही ठहराने और बचाने के लिए बहाने बनाता है, अपनी गलती कभी नहीं मानता। क्या ऐसे निरीक्षक को तुरंत नहीं हटा देना चाहिए? अगुआओं को इन समस्याओं का समाधान तुरंत करना चाहिए। कुछ नकली अगुआ जिन निरीक्षकों को नियुक्त करते हैं उन्हें उजागर नहीं होने देते, फिर चाहे उनके काम में कैसी भी समस्या हो। अगर कोई व्यक्ति निरीक्षक की समस्या उजागर कर भी देता है तो नकली अगुआ यह कहकर सच्चाई को छिपाने की कोशिश करता है कि यह लोगों के जीवन में प्रवेश की समस्या है। उसका अहंकारी स्वभाव होना सामान्य बात है। थोड़ी क्षमता से युक्त हर व्यक्ति अहंकारी होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बस उसके साथ थोड़ी संगति करनी पड़ेगी। संगति के दौरान निरीक्षक कहता है, मैं मानता हूं कि मैं अहंकारी हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैं अपने दंभ और रुतबे की चिंता करने लगता हूं और दूसरों के सुझाव नहीं मानता। लेकिन बाकी लोग इस कार्य क्षेत्र में उतने अच्छे नहीं हैं। वे अक्सर बेकार के सुझाव देते हैं, इसीलिए इस बात की वजह है कि मैं उनकी बात नहीं सुनता। नकली अगुआ पूरी स्थिति समझने का प्रयास नहीं करता, नहीं देखता कि निरीक्षक अपना काम कितनी अच्छी तरह करता है। उसकी मानवता, स्वभाव और लक्ष्य को समझने की तो बात ही अलग है। वह बस खुश होकर ये कहता है, मुझे इसकी रिपोर्ट की गई थी, इसीलिए मैं तुम पर नजर रख रहा हूं। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। बातचीत के बाद निरीक्षक कहता है कि वह पश्चाताप करना चाहता है, लेकिन क्या वह बाद में सच में पश्चाताप करता है या सिर्फ धोखा देता है? नकली अगुआ इन बातों पर ध्यान नहीं देता। एक और अंश भी है, इसे मैं पढ़ूं? ठीक है। नकली अगुआओं के काम करने का तरीका सरल और सतही होता है। वे लोगों से बात करते हैं, थोड़ा वैचारिक काम करते हैं, लोगों को थोड़ी सलाह देते हैं और सोचते हैं कि ये असली काम करना है। ये सतही तरीका है ना? और इस सतहीपन के पीछे कौन सा मुद्दा छिपा होता है? क्या वह भोलापन है? नकली अगुआ लोगों और चीजों के प्रति अपने दृष्टिकोण में बहुत ही भोले होते हैं। लोगों का भ्रष्ट स्वभाव दूर करने से मुश्किल काम और कोई नहीं है। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। नकली अगुआओं को इस समस्या का कोई बोध नहीं होता। इसलिए जब कोई निरीक्षक कलीसिया में निरंतर बाधा खड़ी करता, लोगों को पीछे खींचता, उनके लिए मुश्किलें खड़ी करता है, तो नकली अगुआ निपटारे और काट छांट के कुछ शब्द कहने और बातें बनाने के अलावा कुछ नहीं करते। ना तो तुरंत काम किसी और को सौंपते हैं, ना ही लोगों को बदलते हैं। नकली अगुआओं के काम करने का तरीका कलीसिया के काम को भारी नुकसान पहुंचाता है और कलीसिया के काम को सहज और कुशल प्रगति करने से रोकता है, क्योंकि कुछ दुष्ट लोगों के हस्तक्षेप के कारण वह अटक जाता है, उसमें विलंब हो जाता है और उसे नुकसान होता है। ये सब नकली अगुआओं के भावुकता से पेश आने, सत्य के सिद्धांतों का उल्लंघन करने और गलत लोगों की नियुक्ति के गंभीर परिणाम होते हैं। देखने में तो ये नकली अगुआ मसीह विरोधियों की तरह जानबूझकर बुराई नहीं करते या अपनी जागीर स्थापित कर मनमर्जी नहीं चलाते, लेकिन अपने कार्य के दायरे में नकली अगुआ निरीक्षकों के कारण होने वाली विभिन्न समस्याओं का शीघ्रता से समाधान नहीं कर पाते। वे घटिया समूह निरीक्षकों का काम तुरंत किसी और को सौंपने और उन्हें बदलने में सक्षम नहीं होते, जिससे कलीसिया के काम को गंभीर रूप से हानि पहुंचती है। और ये सब नकली अगुआओं की लापरवाही के कारण होता है। आमीन। परमेश्वर के ये वचन पढ़कर मैं बहुत उदास और दुखी हो गई। मुझे लगा कि परमेश्वर जिस झूठे अगुआ की बात कर रहा था वह मैं ही थी। झूठे अगुआ व्यवहारिक काम नहीं करते, निरीक्षण, निगरानी या खुद कोई काम नहीं करते, असली समस्याओं की छानबीन नहीं करते, ना ही खास काम की खबर लेते हैं। जब कोई सुपरवाइजर से शिकायत करता है तो वे उसकी छानबीन नहीं करते, उनके काम का परिणाम जानने की कोशिश नहीं करते। वे ऐसे सुपरवाइजरों के साथ
सिर्फ संगति करते हैं और सिर्फ वैचारिक काम करते हैं। इसे समस्या का हल समझते हैं। वे समय रहते अयोग्य सुपरवाइजरों का तबादला नहीं करते, जिससे काम का गंभीर नुकसान होता है। हाँ, उस समय मेरा व्यवहार वैसा ही था, परमेश्वर के खुलासे जैसा। मैं काम में ज्यादा रुचि नहीं लेती थी और शायद ही कभी काम की प्रगति की खबर लेने जाती थी, जानते हुए कि वीडियो का काम धीमा था और लोगों ने शिकायत की थी कि बहन शान की मन मर्जी से काम पर असर होता था। पर मैंने बस उसकी हालत की संगति कर बात दबा दी। वीडियो बनाने की प्रक्रिया में विवाद उठने पर मैंने छानबीन करके समस्याओं का पता नहीं लगाया था और सिर्फ संगति करके ये कहती रहती कि उन्हें अपने भ्रष्ट स्वभावों को जानना चाहिए। मैं संगति और वैचारिक काम को समस्याएं सुलझाना और व्यवहारिक काम करना समझ रही थी, पर मैंने असली समस्याओं का पता लगाकर उन्हें हल नहीं किया था, न ही परेशानियां पैदा करने वाली समूह अगुआ का तबादला किया था। काम में रुकावटें खड़ी करने के लिए उसे वहीं छोड़ दिया था। क्या मैं परमेश्वर के वचनों से उजागर हुई झूठी अगुआ नहीं थी? इस दौरान अनेक भाई बहनों ने मुझे बताया था कि वे बहन शान के आगे विवश महसूस करते हैं। वीडियो बनाने के सभी कॉन्सेप्ट और प्लान उससे स्वीकार करवाने पड़ते थे। फैसले में शामिल न होने पर वो दूसरों के फैसलों को पलट देती थी। सबको हर मामले में उसका मुंह देखना पड़ता था, जिससे काम में बहुत ज्यादा देर हो जाती थी। उस समय वह समूह में बहुत शक्तिशाली थी और उसी की चलती थी। भाई बहन लगातार उसकी समस्याओं की शिकायत कर रहे थे, पर मैं अंधी और अज्ञानी थी। काम की गहरी समझ ना होने पर मैं समस्याओं को सिर्फ सतही तौर पर देखती थी, इसीलिए बहन शान की गंभीर समस्याओं को भांप नहीं सकी। मैं सोचती थी उसके पेशेवर हुनर अच्छे थे, बस स्वभाव अहंकारी था, तो संगति से ही वह आत्मचिंतन कर खुद की समझ हासिल कर लेगी। पर क्योंकि मैं उसके व्यवहार की प्रकृति को भांप नहीं सकी, मेरी सारी संगति खोखले शब्द भर थी और समस्या जरा भी नहीं सुलझी। नतीजा ये हुआ कि 6 महीने तक कई लोग उसके आगे बेबस महसूस कर निराश और कमजोर हो गए। वीडियो बनाने का काम बेअसर हो गया। इससे भारी अड़चनें और परेशानियां खड़ी हो गईं। तब जाकर मैं साफ साफ देख पाई, क्योंकि मैंने व्यवहारिक काम नहीं किया, गलत समूह अगुआ का तबादला नहीं किया, इसीलिए काम को भारी नुकसान पहुंचा। मैं प्रामाणिक तौर पर एक झूठी अगुआ थी। जब अगुआ व्यावहारिक काम नहीं करते या व्यावहारिक समस्याएं नहीं सुलझाते, तो काम का कभी छोटा नुकसान नहीं होता। सही कहा। पहले लगा था नाकामी का कारण मेरी कम काबिलियत और पेशे की समझ ना होना था। ईश वचन पढ़ने के बाद समझ आया कि मसलों को समझने और असली समस्याओं को सुलझाने की कोशिश तक ना करना सिर्फ कम काबिलियत का मामला नहीं था, ये असल में व्यवहारिक काम ना करना था। हाँ। मैंने आत्मचिंतन किया कि मैं काम को ज्यादा जानने से हिचकिचाती क्यों हूं। उस समय के अपने कुछ विचारों और व्यवहार को याद करने पर मुझे एहसास हुआ कि मेरी हमेशा से ही एक गलत धारणा रही थी कि मैं इस पेशे को नहीं समझती, इसीलिए मैं इससे जुड़े मसलों से बचना चाहती थी। मैं इसे सीखना भी नहीं चाहती थी। पेशे की समझ रखने वालों से चर्चा करने पर मैं अनाड़ी दिखने से घबराती, इसीलिए मैं काम की जिम्मेदारी तक नहीं लेती, जबकि लेनी चाहिए थी। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा, नकली अगुवाओं के काम की मुख्य विशेषता है सिद्धांतों के बारे में बकवास करना और नारे लगाना। अपने आदेश जारी करके वे बस मामले से पल्ला झाड़ते हैं। वे परियोजना के आगे के विकास के बारे में कोई सवाल नहीं पूछते कि कोई समस्या, असामान्यता या कठिनाई तो उत्पन्न नहीं हुई। वे उसे सौंपते ही समाप्त मान लेते हैं। वास्तव में एक अगुआ के नाते कार्य व्यवस्था पूरी कर लेने के बाद तुम्हें परियोजना की प्रगति पर नजर रखनी चाहिए। अगर तुम इन मामलों में नौसिखिया भी हो, अगर तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी ना हो, तो भी तुम ये काम करने का तरीका खोज सकते हो। स्थिति की जांच कर सुझाव देने वाले व्यक्ति को खोज सकते हो। उनके सुझावों से तुम उपयुक्त सिद्धांतों की पहचान कर सकते हो
और इस तरह काम पर नजर रख सकते हो। तुम कार्य से परिचित हो या उसे समझते हो या ना हो, उसकी प्रगति जानने के लिए तुम्हें कम से कम उसकी देखरेख करनी चाहिए, उसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए और प्रश्न पूछने चाहिए। तुम्हें ऐसे मामलों पर पकड़ बनाए रखनी चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये एक ऐसी भूमिका है जो तुम्हें निभानी चाहिए। काम पर नजर ना रखना, काम दूसरे को सौंपने के बाद और कुछ ना करना, उससे पल्ला झाड़ लेना नकली अगुवाओं के कार्य करने का तरीका है। कार्य पर नजर रखने के लिए विशिष्ट कार्रवाई ना करना, उसकी प्रगति की कोई समझ या उन पर कोई पकड़ ना होना भी नकली अगुआ की अभिव्यक्ति है। आमीन आमीन। इन वचनों से मैंने समझा, पेशे को ना समझने के कारण किसी काम की खोज खबर ना लेना और व्यवहारिक समस्याओं को ना सुलझाना एक झूठे अगुआ के लक्षण थे जो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा था। हाँ, एक अगुआ के नाते कम से कम काम पर नजर और खोज खबर लेनी चाहिए। काम की प्रगति के बारे में पूछते रहो और उनसे जुड़ी समस्याओं को हल करो। पेशे की जानकारी ना हो तो जानकार लोगों से पूछो कि जांच करके अपनी सलाह दें, और तुम दूसरों के साथ सहयोग करके तुम एक अच्छा काम कर सकते हो। सही कहा। लेकिन पेशेवर काम के मामले में मैं घबराती रही कि अगर मैं कमान नहीं संभाल सकी तो भाई बहन मुझे छोटा समझेंगे। इसलिए अपनी कमियों को छिपाने के साथ साथ अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए मैं पेशे को ना जानने के आधार पर काम में हिस्सा लेने से कतराती रही। जब वीडियो बनाने में समस्याएं आईं और भाई बहनों में विवाद के कारण सहयोग मुश्किल हो गया और नतीजतन काम ठप पड़ गया, तो समस्याओं को सुलझाने के बजाय मैंने पल्ला झाड़ने वाला रवैया अपनाया। क्या मैं परमेश्वर के वचनों में उजागर होने वाली वही झूठी अगुआ नहीं थी? दरअसल परमेश्वर के घर का समूचा काम सत्य के सिद्धांतों से जुड़ा है। सिर्फ पेशेवर जानकारी में महारत हासिल करना काफी नहीं। अगुआ के नाते अगर पेशे की जानकारी नहीं है तो भी सत्य संबंधित सिद्धांत पता होने चाहिए ताकि तुम काम की जांच कर सको। कुछ अगुआ शुरू में पेशे को नहीं समझ पाते, पर अध्ययन कर सत्य संबंधित सिद्धांतों में महारत हासिल करते हैं, जिसके बाद वे मार्गदर्शन और जांच कर सकते हैं। इससे काम निखरता है। सचमुच। मैंने खुद से पूछा कि मुझे पेशेवर पहलुओं की समझ नहीं है, पर क्या मैंने इसका अध्ययन किया? क्या मैंने मेहनत करके कोई कीमत चुकाई? जब मुझे जांच करना नहीं आता था तो क्या मैंने सत्य के सिद्धांत खोजे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं ढीलेपन से अपना कर्तव्य निभाती रही, कोई प्रगति नहीं की। समझ ना होने पर मैंने सत्य के सिद्धांतों को जानने की कोशिश नहीं की और पेशे को ना समझने की आड़ में अपने नाम और रुतबे को बचाती रही। इस कारण भाई बहनों के कर्तव्यों में बहुत सी व्यावहारिक समस्याएं और मुश्किलें जल्दी से हल नहीं हो पाईं और इसका वीडियो के काम पर गंभीर असर पड़ा। ये मेरे खोखले आदर्श वाक्यों, व्यावहारिक काम ना करने और समस्याएं ना सुलझाने के परिणाम थे। हाँ, पेशे को नहीं जानते तो सीख सकते हो। अगर तुम अपनी छवि बचाने के लिए व्यवहारिक काम से इनकार करते हो तो इसके नतीजे गंभीर होते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर पेशे को न जानने के कारण तुम काम को टालते हुए समस्याएं नहीं सुलझाते तो तुम्हारी संगति नारेबाजी बनकर रह जाती है, जो एक झूठा अगुआ होने का लक्षण है। हाँ, बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों में ये भी पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब परमेश्वर कहता है कि लोग अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को अलग रखें, तो ऐसा नहीं है कि वो लोगों को चुनने के अधिकार से वंचित कर रहा है, बल्कि ये इस कारण से है कि प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागते हुए लोग कलीसिया के कार्य और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन प्रवेश को अव्यवस्थित और बाधित कर देते हैं, यहां तक कि उनका दूसरों के द्वारा परमेश्वर के वचनों को खाने पीने, सत्य को समझने और इस प्रकार परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करने पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ये एक निर्विवाद तथ्य है। जब लोग अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागते हैं, तो ये निश्चित है कि वे सत्य का अनुसरण नहीं करेंगे।
और ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे। वे सिर्फ प्रतिष्ठा और रुतबे की खातिर ही बोलेंगे और कार्य करेंगे, और वे जो भी काम करते हैं वो बिना किसी अपवाद के इन्हीं चीजों के लिए होता है। इस तरह से व्यवहार और कार्य करना बिना किसी संदेह के मसीह विरोधी के मार्ग पर चलना है। ये परमेश्वर के कार्य में व्यवधान और गड़बड़ी है, और इसके सभी विभिन्न परिणाम राज्य के सुसमाचार के प्रसार और कलीसिया के भीतर परमेश्वर की इच्छा के मुक्त प्रवाह में बाधा डालना है। इसलिए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागने वालों द्वारा अपनाया जाने वाला मार्ग परमेश्वर के प्रतिरोध का मार्ग है। ये उसका जानबूझकर किया जाने वाला प्रतिरोध है, उसे नकारना है। ये परमेश्वर का प्रतिरोध करने और उसके विरोध में खड़े होने में शैतान के साथ सहयोग करना है। ये लोगों के हैसियत और प्रतिष्ठा के पीछे भागने की प्रकृति है। अपने हितों के पीछे भागने वाले लोगों के साथ समस्या ये है कि वे जिन लक्ष्यों का अनुसरण करते हैं वे शैतान के लक्ष्य हैं। वे ऐसे लक्ष्य हैं जो दुष्टतापूर्ण और अन्यायपूर्ण हैं। जब लोग प्रतिष्ठा और हैसियत जैसे व्यक्तिगत हितों के पीछे भागते हैं तो वे अनजाने ही शैतान का औजार बन जाते हैं। वे शैतान के लिए एक वाहक बन जाते हैं, और तो और वे शैतान का मूर्त रूप बन जाते हैं। वे कलीसिया में एक नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। कलीसिया के कार्य के प्रति और सामान्य कलीसियाई जीवन और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के सामान्य लक्ष्य पर उनका प्रभाव परेशान करने और बिगाड़ने वाला होता है। उनका प्रतिकूल और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आमीन। आमीन। ईश वचनों पर चिंतन करके मैं अपना कर्तव्य निभाने के नाम पर सिर्फ अपने रुतबे को बचा रही थी और कलीसिया के काम की रक्षा नहीं कर रही थी, जिससे काम को नुकसान पहुंचा था। मैं डरती थी कि पेशे की समझ ना होने के कारण दूसरे मुझे नीची नजर से देखेंगे, तो अपनी कमियां छिपाने के लिए मैंने चर्चाओं में हिस्सा नहीं लिया और ना काम की खोज खबर ली। समूह अगुआ को मनमाने ढंग से चलते और काम में अड़ंगे डालते देखकर भी मैंने समाधान नहीं किया। डरती थी कि ऊपर के अगुआ ये जानकर मुझे मेरे पद से बर्खास्त कर देंगे। इसीलिए मैंने रिपोर्ट करके हल ढूंढने की तत्परता नहीं दिखाई और कलीसिया के काम को नुकसान पहुंचते देखती रही। मैं धड़ल्ले से तथ्यों को छिपा रही थी, अपने से ऊपर और नीचे वालों को धोखा दे रही थी और सबको इस भ्रम में रखा कि मेरी देखरेख वाला काम ठीक ठाक और सामान्य था, ताकि मैं अपना अगुआ का ओहदा बचाए रख सकूं। पर जहां मैं अपनी छवि और रुतबे को बचाने की कोशिश कर रही थी, वहीं मेरे भाई बहन बेबसी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वे दुखी थे और अपने जीवन में तकलीफों का सामना कर रहे थे, जिससे काम में अड़चनें आ रही थीं। पर मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। क्या ये सभी एक झूठी अगुआ होने के लक्षण नहीं थे? ये चिंतन करके मुझे थोड़ा डर लगा, अफसोस भी होने लगा। मैं कितनी स्वार्थी और धोखेबाज थी। मेरी चेतना इस सबसे अनजान थी। वीडियो का काम कलीसिया के काम का एक प्रमुख अंग होता है। इतना महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाते हुए भी मैंने परमेश्वर की इच्छा का ध्यान नहीं रखा। मैंने बस अपनी छवि और रुतबे का ध्यान रखा और कलीसिया के काम में अड़चनें पैदा कर दी। अपने कर्तव्य में अपने व्यवहार और कलीसिया के काम को पहुंचे नुकसान को याद करना इतना पीड़ाजनक था, मानो मेरे दिल पर छुरियां चल रही हों। मुझे परमेश्वर के सामने आते शर्म आ रही थी।
पछतावा करते हुए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं धूर्त और चालबाज थी। मैंने कोई व्यवहारिक काम नहीं किया। मैंने कलीसिया को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे सामने प्रायश्चित करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम मेरी जांच करो। परमेश्वर का धन्यवाद। तुम्हारी संगति ने मेरे दिल को छू लिया है। असफलताओं और ईश वचनों के न्याय और खुलासे के बिना अपने भ्रष्ट स्वभावों और हमारे भीतर मौजूद समस्याओं को पहचानना बहुत मुश्किल है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। फिर तुमने कैसे अभ्यास और जीवन प्रवेश किया? हाँ बताओ। बाद में मुझे परमेश्वर के वचनों में अभ्यास और जीवन प्रवेश के कुछ तरीके मिले। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। साधारण और सामान्य इंसान कैसे बने? जैसे परमेश्वर कहता है वैसे लोग एक सृजित प्राणी का उचित स्थान कैसे ले सकते हैं? महामानव ना बनने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? एक साधारण और सामान्य इंसान बनने के लिए कैसे अभ्यास करना चाहिए? ये कैसे किया जा सकता है? पहली बात, ध्यान रहे कि अपनी उपाधि के फेर में मत पड़ो। मत कहो मैं अगुवा हूं, मैं टीम का मुखिया हूं, मैं निरीक्षक हूं। इस काम या इन कौशलों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपनी स्वप्रदत्त उपाधि के फेर में मत पड़ो। जैसे ही तुम ऐसा करते हो वह तुम्हारे हाथ पैर बांध देगी और तुम जो कहते और करते हो वह प्रभावित होगा। तुम्हारी सामान्य सोच और निर्णय भी प्रभावित होंगे। तुम्हें इस हैसियत की बेड़ियों से खुद को आजाद करना होगा। पहले खुद को इस आधिकारिक पद से नीचे ले आओ जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास है, और एक आम इंसान की जगह खड़े हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा रवैया सामान्य हो जाएगा। तुम्हें यह कहना चाहिए, मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना या समझना है। मुझे कुछ शोध और अध्ययन करना होगा। अनुभव के अभाव में मुझे नहीं पता क्या करना है। जो सोचते हो उसे ईमानदारी से बोलने में सक्षम होते हो तो तुम में सामान्य समझ होगी। दूसरों को तुम्हारा वास्तविक स्वरूप पता चलने पर वे तुम्हारे बारे में एक सामान्य दृष्टिकोण रखेंगे और तुम्हें कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा, ना ही तुम पर कोई बड़ा दबाव होगा। इसीलिए तुम सामान्य रूप से संवाद कर पाओगे। इस तरह जीना आसान है। जिसे भी जीवन थका देने वाला लगता है उसने उसे ऐसा खुद बनाया है। कोई ढोंग या फिर दिखावा मत करो। सबसे पहले अपने दिल की बात, अपने सच्चे विचार खुलकर बताओ ताकि हर कोई उन्हें जान सके और उन्हें समझ ले। नतीजतन तुम्हारे और दूसरों के बीच की बाधाएं और संदेह और तुम्हारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। तुम किसी और चीज से भी बाधित हो। तुम हमेशा खुद को टीम का मुखिया, अगुआ, कार्यकर्ता या किसी पदवी और हैसियत वाला इंसान मानते हो। अगर तुम कहते हो कि तुम कोई चीज नहीं समझते या कोई काम नहीं कर सकते तो क्या तुम खुद को बदनाम नहीं कर रहे? जब तुम अपने दिल की ये बेड़ियां हटा देते हो, जब खुद को एक अगुआ या कार्यकर्ता समझना या दूसरों से बेहतर समझना बंद कर देते हो और महसूस करते हो कि तुम एक आम इंसान हो जो अन्य सभी के समान है, कि कुछ क्षेत्रों में तुम दूसरों से कमतर हो, जब तुम इस रवैये से सत्य और काम से संबंधित मामलों में संगति करते हो तो प्रभाव अलग होता है और अनुभूति भी अलग होती है। अगर तुम्हारे दिल में हमेशा शंकाएं रहती हैं, अगर तुम हमेशा तनावग्रस्त और बाधित महसूस करते हो और अगर तुम इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हो लेकिन नहीं पा सकते, तो तुम परमेश्वर से गंभीरता से प्रार्थना करके, आत्मचिंतन करके, अपनी कमियां देखकर, सत्य की दिशा में प्रयास करके और सत्य पर अमल कर ऐसा करने में सफल हो सकते हो। आमीन। आमीन। ये वचन पढ़कर मेरा दिल खिल उठा। पहले मैं हमेशा खुद को एक अगुआ के रूप में देखती थी। हमेशा दिखाती कि मैं सब कुछ जानती हूं ताकि दूसरे मेरा मान करें। मैं नहीं चाहती थी कि दूसरे मेरी असलियत जाने। सोचती थी कि अगुआ को सर्वगुण संपन्न होना जरूरी है। ऐसा सोचना गलत था। हाँ। दरअसल मैं दूसरों से कोई खास बेहतर नहीं थी। मुझ में भी भाई बहनों की तरह भ्रष्ट स्वभाव थे और मैं कई बातें साफ देख और समझ नहीं पाती थी। एक अगुआ होना सिर्फ अभ्यास का एक अवसर था। हाँ।
मुझे अपने ओहदे को भूलकर ईमानदार होना चाहिए था। अपने भाई बहनों के सामने अपनी असलियत रखनी चाहिए थी और अपना कर्तव्य निभाने के लिए दूसरों का सहयोग करना चाहिए था। किसी चीज की समझ ना होने पर मुझे स्वीकारना और जानकारों को संगति करने देनी चाहिए। इस तरह सही समय पर मैं काम की समस्याएं सुलझा सकती थी और अपनी कमियों की भरपाई कर सकती थी। अगर किसी समस्या को मैं साफ साफ समझ नहीं पाती तो मुझे समय रहते ऊपर वालों को रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि गंभीर समस्या पैदा ना हो। सही बात है। परमेश्वर का धन्यवाद, ये अभ्यास का अच्छा सिद्धांत है। हाँ, कलीसिया में कर्तव्य निभाना रुतबे की बात नहीं है। अगुवाओं, भाई बहनों सभी को ईश वचनों के अनुसार ईमानदार होना चाहिए। एक दूसरे की खूबियों से सीखना और सहयोग करना चाहिए। सिर्फ इसी तरीके से हम पवित्र आत्मा का कार्य हासिल कर सकते हैं। सही कहा। अब मुझे फिर से अगुआ चुन लिया गया है। मैं बहुत आभारी हूँ और जानती हूँ ये प्रायश्चित का अवसर है। मैं अपने पिछले अपराधों की भरपाई नहीं कर सकती, पर मैं अपने भविष्य में बहुत ही अच्छा करना चाहती हूँ। मैंने खुद से प्रतिज्ञा की, मैं जो कर सकती हूँ या करना चाहिए वो मैं करूँगी और अच्छे से कर्तव्य निभाऊंगी। और भ्रष्टता के कारण अगर मैं फिर से गैर जिम्मेदार बनती हूँ तो परमेश्वर की ताड़ना से गुजरना चाहूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मेरे कर्तव्य में ऐसे कई काम हैं जिनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती। जब भाई बहन मेरे पास ऐसे काम की चर्चा करने आते हैं तो मेरा मन होता है कि इसे टाल दूं। तब मैं अपने पिछले सबकों को याद करके सहम जाती हूँ। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर मुझे सब कुछ ध्यान से सुनने में सक्षम बनाने के लिए कहती हूँ, ताकि भाई बहनों के साथ सहयोग कर समस्याओं को हल करने के उपाय तलाश सकूं। ऐसे बदलाव लाने के बाद जब मैं जिम्मेदारी से इन कामों से जुड़ती हूँ तो मैं ना सिर्फ समस्या को पहचान पाती हूँ बल्कि कई बार ठीक ठाक सुझाव भी दे देती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। सिद्धांतिक मसले जिन्हें मैं साफ साफ देख या हल नहीं कर पाती, उनके बारे में वरिष्ठ अगुवाओं से मदद लेती हूँ। ऐसे काम में देर नहीं होती और समस्या जल्दी सुलझ जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।